अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेस ट्रेनिंग सेशन जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल की। अब हम बिल्डिंग की एस्टीमेट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंक्रीट सबस्ट्रक्चर से लेकर हमने टिल द रूफिंग फिनिश हमने ए टू जी सारे के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फ्रेमिंग के लिए और जो भी फिनिशेस हैं इंटीरियर वो भी कवर कर लिए हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल देन मैकेनिकल देन प्लम्बिंग, और उसके अलावा हम एंड पर कवर करेंगे इसके एक्सटीरियर वर्क्स। तो इलेक्ट्रिकल में आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में देखते हैं कि मेजर दो तीन टाइप ऑफ डिवीजन्स कवर होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यूजुअली ये तीन डिवीजन्स हैं जो कि ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड हैं, बट स्टिल दीज आर डिफरेंट। तो इनको अब डिस्कस करते हैं, इनमें क्या क्या आइटम्स कवर होते हैं और इनको हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में प्रोसीजर क्या है, हमें सबसे पहले प्रोसीजर समझने की ज़रूरत है कि प्रोसीजर होता क्या है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आपकी कंटिन्यू होती है विद इन द हाउस। तो सबसे पहले ये होता है कि लेट्स से कि आपकी जो बिल्डिंग है वो लाहौर में लोकेटेड है। अब लाहौर लाहौर में लोकेटेड है, तो यहाँ पर जो आपकी अथॉरिटी है जो कि वाटर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लेट्स से लेस्को है। तो उससे भी पहले आ जाएं तो ये है वापडा। वापडा आपके डैम्स को कंट्रोल कर रही है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो स्टार्ट जनरेट होती है और आगे मेन जो आपकी ट्रांसफार्मर लाइंस हैं उनमें ट्रांसफ़र की जाती है। देन इस आपका आ जाता है लेस्को। तो लेस्को जो है वो आपका विद इन द सिटी जो है वो लाहौर में डिवाइड करने के रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ से आपकी केबल आपके बिल्डिंग की साइट पर आ जाती है। वहाँ से आपका जो है नेक्स्ट जो आप फिर जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो साइट पर ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है वहाँ पर अथॉरिटी आपको प्रोवाइड कर देती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है, आपका मीटर इंस्टॉल होता है जो कि अथॉरिटी ही इंस्टॉल करती है, लेकिन पे एक क्लाइंट ने करना होता है। तो मीटर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा। फिर उसके बाद आपकी जो सप्लाई है फ्रॉम मीटर वो ट्रांसफ़र होती है टू द पैनल्स, मेन पैनल में, या जिसको हम डीबी कहते हैं लोकल टर्म्स में। तो पैनल्स में आपकी पावर सप्लाई होती है, और पैनल्स में फिर होते हैं आपके सर्किट ब्रेकर्स, और सर्किट ब्रेकर्स आपके करंट को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट रूम्स। फिर उसके बाद मेजर ब्रेकर से आपकी सप्लाई जो जारी होती है वो हर डिफरेंट रूम में जारी होती है, और हर रूम में आपकी दो तरह के आइटम्स होते हैं, एक पावर आइटम्स होते हैं और एक लाइटनिंग आइटम्स होते हैं। पावर आइटम्स जो कि आपके पावर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल स्विचेस वगैरह, और जो आपके लाइटिंग आइटम्स हैं वो आपके लैंप्स लाइट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ डिस्कनेक्ट स्विचेस होते हैं, ये भी आपके मेन पावर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। फिर केबल्स और कंडक्टर्स उससे रिलेटेड होती हैं, जितनी भी केबल्स या वायर्स पास कर रही होती हैं वो होती हैं। और साइड लाइटनिंग फिक्सचर्स या साइड पावर आइटम्स वो आपके जो बिल्डिंग के एक्सटीरियर साइड पर इंस्टॉल किए जाते हैं उसको हम साइड लाइटिंग में कवर करते हैं। ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी आ गई, ये हमारा एस्टीमेट में नहीं यूज़ होगा फॉर बिल्डिंग एस्टीमेट। अगर हम किसी अथॉरिटी के लिए एस्टीमेट कर रहे हैं तो फिर हो सकता है हम केबल एस्टीमेट करें। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपको साइट पर शो किया होगा और आपको बताया होगा कि इसकी कितनी पावर कैपेसिटी है, तो आप पावर कैपेसिटी मेंशन करके आप ट्रांसफार्मर मेंशन क्वांटिफाई कर लोगे। देन इज मीटर। मीटर आप सिंपली काउंट कर लोगे। देन इज द पैनल्स। पैनल्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पैनल्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक पैनल्स होते हैं, इस तरह से ये आपके जो वाटर जो आपके बिल्डिंग में सप्लाई के लिए होते हैं, ये ऑलमोस्ट आपके घर में सब ऑफिस में एट ईच एंड एवरी प्लेस इस तरह से ये इंस्टॉल किए होते हैं। बिल्डिंग्स में बड़े होते हैं, एट एट आर होम्स वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो लेट्स से कि ये किसी स्मॉल बिल्डिंग में या किसी मेन आपकी में आपके हाउस में है, तो इसमें जो है ये आपके पैनल है। और पैनल के अंदर आपके ये सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं इस तरह से, कोई थोड़ी सी डिटेल्ड हो
जैसे ये है। तो एक ये सर्किट ब्रेकर है, एक ये सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है, और इसमें जो है ना वो आपने अपनी मेन सप्लाई को फिक्स करते हो, और मेन के बाद आप हर रूम में या हर कनेक्शन को डिफरेंट ब्रेकर के थ्रू आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो। अब ये ब्रेकर यूज़ के लिए किस लिए होते हैं? ब्रेकर इसलिए यूज़ होते हैं कि आपने अगर लेट्स से कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट आती है या फिर आपके पावर डिवीजन में कोई ना कोई इशू आता है, तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सर्किट जो होता है जिससे करंट पास कर रहा होता है उसको कट ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देते हैं, इसलिए हम इसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि सर्किट को, करंट फ्लो को ये ब्रेक कर देता है। ओके, सो एक तो हो गया मेन पैनल। आप ये पैनल काउंट करोगे कि आपने पैनल बॉक्स इंस्टॉल करना है और उसके अंदर आपने पैनल्स इंस्टॉल करने हैं। अब जो ब्रेकर्स इंस्टॉल करने हैं, अब जो ब्रेकर्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक इसको डिफाइन करने के दो से तीन डिफरेंट क्राइटेरियाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सिंगल पोल या डबल पोल। सिंगल पोल ब्रेकर, सिंगल पोल ब्रेकर क्या होता है? दिस वन इज अ सिंगल पोल ब्रेकर। अब फिर उसके बाद आ जाता है टू पोल ब्रेकर, तो ये टू पोल ब्रेकर है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टू पोल ब्रेकर क्या है और थ्री पोल ब्रेकर क्या है। कि अगर ऐसा सर्किट ब्रेकर जो कि आपके तीन कनेक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर किसी एक में भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो तीनों को ऑफ कर देगा। तो इसको हम थ्री पोल सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ये टू पोल सर्किट ब्रेकर है, और ये वन पोल सर्किट ब्रेकर है। एक डिफाइन करने का ये क्राइटेरिया है। सेकंड एज इसकी एम्पेयर, कि कितना करंट पास हो रहा है। एम्पेयर इन एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ करंट। तो ऑब्वियसली ये आपका जो है जितने 20 एम्पेयर का है, 40 एम्पेयर का है, 50 एम्पेयर का है, हम जैसे उसकी एम्पेयरेज मेंशन कर देंगे। द थर्ड थिंग इज़ उसकी टाइप। दो तीन टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स यूएसए में अवेलेबल हैं। एक टाइप है स्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर, एक है स्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर जो कि यूएसए में यूजुअली यूज़ होता है इस तरह का। देन इज़ वी हैव आर्क फोल्ड सर्किट ब्रेकर। अब आर्क फोल्ड सर्किट ब्रेकर और नॉर्मल सर्किट ब्रेकर में स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? एक दो डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस तो प्राइस का है, जिसकी वजह से हमें मेंशन करना ज़रूरी है कि आर्क फोल्ड है या स्टैंडर्ड है। यूजुअली जो स्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर है उसकी प्राइस है $6, और जो आर्क फोल सर्किट ब्रेकर है उसकी प्राइस है $42। तो आपके लिए जब आप बिड एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे होगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये स्टैंडर्ड है या आर्क फोल्ड है। लेट्स से कि आपको अगर प्लान्स में ये डिफाइन किया ही नहीं हुआ कि किस टाइप का सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल किया जा रहा है, तो आप उसको आर्क फोल्ड में बाय डिफ़ॉल्ट करोगे, क्योंकि यूएसए के इलेक्ट्रिसिटी के कोड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आर्क फोल्ड सर्किट ब्रेकर अब यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड इज़ नो मोर इन यूज़। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका थर्ड इज GFCI सर्किट ब्रेकर, ग्राउंड फॉल्ट करंट इंटरप्टर। GFCI सर्किट ब्रेकर ये आपका यूज़ होता है जहाँ पर आपको वाटर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है। कि इट्स काइंड ऑफ लाइक इवन मोर बेटर देन द आर्क फॉल सर्किट ब्रेकर। और ये यूजुअली वहाँ लोकेशंस पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपके मॉइस्चर का डेंजर हो, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ड्यू टू मॉइस्चर। तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। ये भी डायरेक्टली आपका करंट के सर्किट ब्रेकर को कट ऑफ कर देता है, जबकि किसी न किसी मॉइस्चर मॉइस्चर से या डायरेक्टली कोई भी आप कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं, तो ये सर्किट ब्रेक कर देता है। तो ये आपके हो गए। आपका सबसे पहले मीटर आया, मीटर से आपने पैनल इंस्टॉल किया, पैनल से आपने उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स इंस्टॉल कर दिए। तो लेट्स से एक डिफाइन कर देता हूँ मैं कि वो कैसे होगा। वो होगा आपका 20 एम्पेयर टू पोल आर्क फॉल्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस तरह से आप जितने भी आपके ब्रेकर्स हैं वो आप काउंट कर लोगे।
इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करके देन एज वी हैव पावर फिक्चर्स में आपके आ जाते हैं ड्यूप्लेक्स रिसेप्टिकल्स या क्वाड्रप्लेक्स डुप्लिकेट रिसेप्टिकल होते क्या हैं? रिसेप्टिकल इज दिस थिंग। रिसेप्टिकल जो आपके ये स्विच बोर्ड्स होते हैं जिसमें आप कनेक्शन करते हो उसको रिसेप्टिकल कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक ड्यूप्लेक्स होता है जो कि मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन ये है कि जिसमें दो आपको इनपुट्स के ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद क्वाड्राप्लेक्स, क्वाड मींस फोर, तो क्वाड्राप्लेक्स क्वाड रिसेप्टिकल या क्वाड्राप्लेक्स रिसेप्टिकल जिसमें आपके पास फोर का ऑप्शन होता है, तो इसको हम क्वाड रिसेप्टिकल कहते हैं। ओके देन वी हैव एज डिस्कनेक्ट स्विचेस। डिस्कनेक्ट स्विचेस क्या होते हैं? जो आपके मेजर या हैवी करंट पासिंग जो हैं वो यूनिट्स होते हैं। लेट्स से आपका रूफ टॉप यूनिट है, मैकेनिकल के यूनिट्स हैं, एसी के आउटडोर यूनिट्स हैं, उनके साथ हम जो हैं वो डिस्कनेक्ट स्विच यूज़ करते हैं। इट्स मोर लाइक जैसे आपके सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसके साथ एसी वगैरह के साथ, इस तरह से ये आपका इस तरह का एक डिस्कनेक्ट स्विच होता है जो कि वेरी हैवी मैकेनिकल यूनिट्स के साथ इंस्टॉल किया जाता है। और इसको आप जो है ना वो सर्किट ब्रेकर के तौर पर ही यूज़ करते हो कि आपने इसका सर्किट ब्रेक करना है। देन इज लाइटनिंग आइटम्स। लाइटनिंग आइटम्स जो भी आपकी लाइटिंग की आइटम्स है, सीलिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, जिस तरह की भी हैं वो सारी की सारी आपकी लाइटनिंग आइटम है। देन इज केबल एंड कंडुइट्स। ऑब्वियसली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पैसेज होता है वो आपका थ्रू वायर्स या केबल्स होता है। तो हम जो हैं वो केबल्स और वायर्स को भी देखते होते हैं। बट स्टिल वी डोंट एस्टिमेट द केबल्स एंड कंडुइट्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पर फिक्सचर के इंस्टॉल करने के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। लेट्स से अगर रूम में 4 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो रहे हैं तो वो लमसम आपको आइडिया देगा कि मैं आप $200 पर इलेक्ट्रिकल फिक्सचर इंस्टॉल करने का चार्ज करूँगा। तो इसलिए जो है वो केबल्स को हम यूजुअली एस्टिमेट नहीं करते। बट इफ़ रिक्वायर्ड या क्लाइंट मेंशन करे कि आई वांट द केबल्स एस्टिमेटेड आउट, तो हम जो हैं वो केबल्स या वायर्स को एस्टिमेट करते हैं। देन इज़ द साइट लाइटनिंग फिक्सचर्स। तो साइट पर अगर कोई एक्सटीरियर साइट पे आपकी लाइटिंग आइटम्स लगे हैं हम उनको भी क्वांटिफाई करेंगे और उसमें हम मेंशन करेंगे कि ये एक्सटीरियर साइट पर हैं और ये वेदर प्रूफ होती हैं या जीएफसीआई इनको कहते हैं। देन इज समरी। समरी ये ट्रेनिंग ग्रुप में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पर सेम ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मीटर, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, उसमें सर्किट ब्रेकर्स और उसके आगे पावर फिक्सचर्स और लाइटनिंग आइटम्स। और ये वही है जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया कि एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी से आपकी बिल्डिंग में आएगा, बिल्डिंग से आपके मीटर में आएगा, मीटर से आपके आगे पैनल बोर्ड में जाएगा, पैनल बोर्ड सर्किट ब्रेकर्स होंगे, सर्किट ब्रेकर से आगे पावर फिक्सर्स होंगे और पावर फिक्सर से आगे आपके पावर फिक्सर से आगे आपके पावर फिक्सर से आगे आपके पावर फिक्सचर्स होंगे या फिर आपके डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर से आपके लाइटनिंग आइटम्स में कनेक्शंस प्रोवाइडेड होंगे। अच्छा एक चीज़ आ जाती है फिर आपके पास लो वोल्टेज आइटम्स। लो वोल्टेज आइटम्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका है टीवी का कनेक्शन के लिए केबल कनेक्शन या फिर आपके इंटरनेट के लिए के इंटरनेट कनेक्शन। तो इस तरह से जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम मीटर to panels to circuit breaker to electrical power and lighting fixtures to disconnect switches, anything which needs an electricity supply उसके लिए केबल्स इंस्टॉल करना ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फिक्चर्स को इंस्टॉल करना भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इन प्लान्स सर्किट ब्रेकर्स जो की होते हैं ये भी हम ड्राइंग्स देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। देन इज़ द डिवीजन 7 विच इज़ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस में आपके यूजुअली आइटम्स आ जाते हैं जैसे लेट्स से ये क्या होता है यूजुअली घरों में इंस्टॉल किया होता है आपका इंटरकॉम सिस्टम। इंटरकॉम सिस्टम के आप बेल जब कोई भी प्रेस करता है तो बेल जब रिंग होती है तो आप क्या करते हो? आप जो इंटरकॉम है वो आपका इट्स लाइक अ फ़ोन, तो आप यू कैन आस्क ए कौन। तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम आपका इंटीरियर टू एक्सटीरियर वो आपके स्पीकर और माइक्रोफोन एट्सेट्रा वो इसमें आ जाता है। उसके अलावा आपके
अगर वीडियो के लिए आपने कैमरा को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको आप इसमें कर सकते हो। डेटा कम्युनिकेशन, कोई नेटवर्किंग सर्वर है, इससे रिलेटेड जो हैं वो आपके मींस जो स्पेशलाइज्ड आपके कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उसको जो है वो डिवीजन 27 कम्युनिकेशंस में कवर किया जाता है। देन इज वी हैव डिवीजन 28। 28 में आपके इलेक्ट्रिसिटी यूजेज के थ्रू हम सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। जितने भी आइटम्स होंगे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो आपके इस डिवीजन 28 में आएंगे। तो इसमें आपके आ जाता है फायर अलार्म। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बिल्डिंग में फायर स्टार्ट होती है तो आपका जो है वो अलार्म स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपकी लाइट्स हो सकती हैं, जो कि आपके हॉर्न्स वगैरह हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो फायर अलार्म से रिलेटेड आपके आइटम्स हैं वो आपके डिवीजन 28 में आते हैं। देन स्मोक डिटेक्टर्स, अगर वही वही आपका स्मोक डिटेक्टर होता है उसके बाद फायर अलार्म स्टार्ट होता है। स्मोक डिटेक्टर जो है वो आपकी एक कैपेसिटी को जज करेगा कि ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आपका स्मोक होता है तो आपने जो है ना वो फायर अलार्म सिस्टम को स्टार्ट कर देना है। तो ये स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से CO डिटेक्टर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स, कि आपके ऑक्सीजन कैपेसिटी तो नहीं डाउन हो रही, उस तरह के आपके डिटेक्टर्स हो सकते हैं। देन आर द सेंसर्स, किसी भी तरह के ऑक्यूपेंसी सेंसर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। ऑक्यूपेंसी सेंसर क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सेंसर ये होता है कि अगर तो स्पेस आपकी जो रूम है कोई भी वेकेंट है तो आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आफ्टर फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो ऑफ हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही कोई उस रूम में एंटर होगा तो वो ऑक्यूपेंसी सेंसर डिटेक्ट करेगा कि अब ये वेकेंट नहीं है, कोई एंटर हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी लाइट्स ऑन कर देगा। तो ये ऑक्यूपेंसी सेंसर भी होता है। देन इज एक्सेल, तो हम इसको देखते हैं अब ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग थे कि हम किस तरह से इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। यू कैन रीड थ्रू दिस स्टफ, तो आपको आइडिया ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाए। सो दिस इज सेकेंड प्रोजेक्ट। पहले हम किम्बरली रेजिडेंस पे कर रहे थे लेकिन उसमें डिटेल्ड हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, HVAC की ड्राइंग्स नहीं गिवन थी, इसलिए जो है वो हम स्विच टू अनदर प्रोजेक्ट। तो इसको हम बस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लोड कर लिया और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन सीक्वेंस इनको रीनेम करेंगे। E1.1L, E1.1LV, then is E1.1P, then is E2.0, then is E3.0, then is FP0.1, then is FP1.1, then is H0.1, H1.1, H3.0, H4.0, MD.1, MD, H0.1, H1.1. I think these drawings are on repeat. H3.0, H4.0, MD.1, MD, P0.1, P0.2, P, P1.1, P1.2, P1.U, P2.0, P3.0, P3.1 और P4.0 में से एक दो मिस्टेक हो गई हैं। ये 1.2 है और ये आपका P3.1 है, P3.1। ओके, सो आफ्टर रीनेमिंग इसका हम जो है अभी क्वांटिफाई करते हैं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सेफ्टी वगैरह, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी वगैरह को। तो इसमें आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है यहाँ पर ई है, ये 1.1 LV, इसको आप सॉर्ट कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखो ये है आपके पास E0.2 इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस। उस इलेक्ट्रिकल की सारी आपको यहाँ पे डिटेल्स बताई होंगी। वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि ये डिवीजन 26 है, लो वोल्टेज आइटम्स, उसके अलावा कॉन्डुइट्स डिफाइन किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग की हुई है। तो ये सारी की सारी डिवीजन 26 की आपको मेंशन की हुई हैं सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस। देन इज E1.1 विच इज़ लाइटनिंग का प्लान है। देन इज फ्लोर प्लान पावर है और ये
फ्लोर प्लान लाइटनिंग है। देन इज़ E 2.0, ये आपकी थोड़ी इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स हैं, फिर उसके बाद फिर ये डिटेल ड्राइंग्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास फायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखोगे आप लाइटनिंग आइटम्स, पावर आइटम्स, और ये है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, देन इज़ यू हैव डिटेल्स, और ये है आपके पास फायर अलार्म का, और ये है भी आपके पास फायर स्प्रिंकलर्स का। लेट मी चेक वंस, ये आपको यहाँ पर इंटीरियर लाइटिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग एंड साइनेज, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग की प्लान, पावर फिक्सचर्स, receptacles, low voltage, treatment room, lab workstation, as such इसमें डिटेल्स। एक्चुअली वी डोंट हैव, यहाँ पर हमारे पास पैनल की ड्राइंग्स होती हैं जिसमें पैनल डिफाइन किया होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पैनल से स्टार्ट होगा, तो उसमें राइजर डायग्राम भी होती है। आई माइट स्विच टू अनदर ड्राइंग। तो इसमें लेट्स सी, ये लाइटनिंग प्लान है, तो लाइटनिंग प्लान में ये डिफाइन किया हुआ है इसको A B C से।